ठीक है। और इसमें नेम में इमेज लिख दो, इमेज। इमेज लिख दो, IMG पूरा नाम, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में। हाँ, बाकी लोग इमेज के कॉलम सबका बना हुआ है ना। अब ऊपर एक्शन में आओ। अब देखो इमेज क्या है, सब लोग समझो। इमेज क्या है? एक फाइल, जानते हो? इमेज हुआ, PDF हुआ, ये सारी चीज क्या होती हैं? ये सारी एक फाइल होती हैं, ये सब याद रखना, ठीक है। अब और इन फाइलों को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होता है वो समझे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हैंग हो गया लैपटॉप। हाँ, सबसे फॉर्म एक्सेल में आ जाओ ऊपर। सबसे पहले सब लोग फॉर्म एक्शन में आ जाएं। आगे सब लोग। और एक ये कोड लगाना होता है, तो मैं आपको चैट में दे रहा हूँ। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, इमेज पहुंचाने के लिए। चैट में दिए, सब लगा लो ये। हाँ, ऊपर ही लगा दो, लास्ट में चैट वहीं लगा दो। अनटैप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब भी आप इमेज पे काम करोगे ना, तो ये कोड लगा के चलना हमेशा। अनटैप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। लगा ली सबने? कर लिया? अब हमें क्या करना होता है, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है इसमें। हम्म, चलो। एक पैकेज होता है जो आपको मैं दे रहा हूँ चैट में, इमेज पहुंचाने के लिए। एक्सप्रेस फाइल अपलोडर, एक पैकेज इंस्टॉल कर लो। NPMI एक्सप्रेस फाइल अपलोडर, चैट में दे रहा हूँ। हाँ, पैकेज इंस्टॉल करना है।
सब लोग पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं? कर लिया? चलो अब ऐप डॉट जेएस पे आ जाओ और इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। ऐप डॉट जेएस पे आ गए। जीरो। इसको रिक्वायर कर लें सब लोग। चैट में दे रखा है मैंने इसको। ऊपर ही कर लें, लिख लें उसको। इमेज के लिए होते हैं कोड दे। इमेज को अपलोड करने के लिए यूज करते हैं एक्सप्रेस फाइल अपलोडर का। हाँ, सबने इतना काम कर लिया, फिर समझाता हूँ मैं। इतना काम कर लिया, पैकेज इंस्टॉल कर लिया, पैकेज को रिक्वायर कर लिया। अब सुनो, देखो क्या होता है कि जब हम इमेज पे काम करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है इमेज के अंदर, जानते हो आप लोग? सबसे पहले इमेज हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के सबमिट किया। सबसे पहले इमेज को हमें एक अपलोड फोल्डर में रखना होता है, एक फोल्डर के अंदर रखना होता है। इमेज एक फाइल है, ना कि एक टेक्स्ट। तो पहला काम क्या होता है कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करें, तो हमें इमेज को सबसे पहले एक फोल्डर में रखना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया? पहला काम, अब फोल्डर में रखने के बाद फिर उस इमेज को हमें डेटाबेस में उसका नाम पहुंचाना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्म में एक इमेज का इनपुट लिया। फिर हमने लगाया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये क्या करेगा, आपकी इमेज को उठा के लेके जाएगा फॉर्म से राउट के पास। ठीक है, ये और जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया ना एक्सप्रेस फाइल अपलोडर, ये दोनों यही काम करेंगे। ठीक है ना, एक्सप्रेस फाइल अपलोड, जो फाइल अपलोड करने का काम करेगा। और लाइन नंबर 9 पे क्या लिखा है, ऐप डॉट यूज फाइल अपलोड यूज टेम्पर, लिखा है टेम्प फाइल्स ट्रू। समझते हो? जब हम इमेज अपलोड करते हैं ना, तो सबसे पहले वो एक टेम्परेरी फाइल में जाके स्टोर हो जाती है। अब इसमें टीएमपी नाम का एक फोल्डर बनेगा अपने आप, तो सबसे पहले उसमें जाकर स्टोर हो जाती है। उसके बाद वो हमारी इमेज कहाँ जाती है, अपलोड फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि इमेज उठ के आ भी रही कि नहीं आ रही है। तो उसके बाद उस इमेज को हम लोग एक अपलोड फोल्डर में पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद उस इमेज का जो नेम होगा उसको हम मोंगोडीबी में पहुंचाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ ब्राउजर पे। पहले उस पे आ जाओ, पहले उस पे आओ, ब्लॉक कंट्रोलर पे आ जाओ। पहले तो ब्लॉक कंट्रोलर के इंसर्ट पे आ जाओ, ऊपर इंसर्ट पे, ब्लॉक इंसर्ट पे आ जाए सब लोग। हाँ, ये कोड बंद कर दो अभी, 21 से लेके 27 तक। हाँ, ये पूरा बंद कर दो, अभी इसकी जरूरत नहीं ना अभी। अब कंसोल डॉट लॉग लिखो, 20 के नीचे से कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का साइन लिखो, REQ डॉट फाइल्स डॉट इमेज। डॉट इमेज, इमेज क्या है ये, इनपुट के अंदर जो हमने नेम में लिखा है ना इमेज, ये वही इमेज है। आपने यहाँ पे फाइल्स क्यों लिखा, क्योंकि इमेज क्या एक फाइल ही तो है हमारी। टैग में भी हमने क्या लिखा है, फाइल।
तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम देखें यहाँ पे इमेज उठ के आ भी रही कि नहीं आ रही है। सेव करो, फॉर्म भरो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश एक बार। अब भरो। इमेज ले लो, कोई सी इमेज। सबमिट करो। अब जाकर चेक करो नहीं टर्मिनल में, टर्मिनल के ऊपर करो, टर्मिनल के ऊपर करो, दिखाओ उनको। सब देखो उठ के आ गई इमेज। देखो इमेज का नाम आ गया पूरा। बाकी लोग भी चेक कर लें। बाकी लोग भी चेक करें। देखो देखो बना फोल्डर, देखो टीएमपी दिख रहा है, टेम्परेरी फाइल। तो अभी खुलेगा नहीं। क्या होता है कि जब हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो टेम्परेरी फाइल में चली जाती है। उसके बाद वो कहाँ जाती है, अपलोड फोल्डर के अंदर जाती है। ठीक है ना। अब एक काम करो, फॉर्म पे आना, फॉर्म पे आओ, मल्टी पार्ट, अरे कोड में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हटा दो, हटा दो, डिलीट हटा दो, फिर चेक करो। अब देखो सब लोग एरर पढ़ लो। क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी। सब लोग एरर पढ़ लें। जब भी आपकी में ये एरर आएगी तो आप समझ जाना कि ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लगा लो इसको। ठीक है, इतना काम हो गया है। चलो अब उस पर आ जाओ। अब वेब, इतना काम हो गया। अब वेबसाइट, अब देखो हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना होगा। तो हम ये फोल्डर वाला काम करते हैं कहाँ पर, क्लाउडनरी पे। वेबसाइट पे, ब्राउजर पे आ जाओ, न्यू टैब पे लिखो क्लाउडनरी। क्लाउडनरी पे हम अपनी इमेज अपलोड करेंगे। जो फोल्डर हम बनाएंगे ना, वो फोल्डर हम इस क्लाउडनरी पे बनाएंगे। ठीक है, लाइव। हाँ, इसी क्लाउडनरी पे क्लिक करो। थोड़ा कंट्रोल जूम कर दो थोड़ा नेक। हाँ, बस बस ठीक है। सब देख लो, ये क्लाउडनरी वेबसाइट है, इसको सब ओपन कर लें। इस पे इमेज वीडियो आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब ओपन कर लिया।
अब इस पे लॉगिन कर लो, साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ आ रहा है। गूगल से सब लॉगिन कर लें। हाँ, थोड़ा जूम कर लो। सबका बन गया अकाउंट? हो गया इतना काम। हम लोग अपनी इमेज अपलोड करेंगे सबसे पहले, ठीक है? समझ आ गया? जो इमेज अपलोड करने होते हैं बस क्लाउड में रखेंगे। इससे हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमें एपीआई में आसानी होती है, एक हमारे प्रोजेक्ट पर लोड नहीं पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो npm इंस्टॉल क्लाउडनरी कर लो। npm इंस्टॉल क्लाउडनरी कर लो। तो देखो वहाँ पे, वहाँ से लिंक आई ना, वहीं से ले लो, कॉपी कर लो। मैं भी दिख तो रहा है वेबसाइट पे। कर लिया? ठीक है। बाकी लोग भी क्लाउडनरी कर लो। कर लिया? अब रिक्वायर कर लो वहाँ से।
ये दिखा लिंक, दिखा लिंक, ये लिंक, ये मैं दे रहा हूँ, रुको, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, रुको, ये मैं दे रहा हूँ रिक्वायर करने के लिए। ब्लॉक कंट्रोलर पे रिक्वायर कर लेना। दिया है चैट में, चैट में दिया है, सब रिक्वायर कर लो ब्लॉक कंट्रोलर पे। हाँ, यहीं कर लू, कर लो। कर लिया। हो गया इतना काम, चलो अब उस पे आ जाओ। चलो अब उसी पे आ जाओ, क्लाउडनरी पे आ जाओ। हाँ, और जे कोड अब इस पे चलो, ये लिखा ना, ये कॉन्फ़िगरेशन, नीचे आओ, थोड़ा जूम करो, थोड़ा जूम करो, देखे सबको ना, थोड़ा जूम करो। ये नीचे लिखा है क्लाउड, क्लाउड कॉन्फ़िग, नीचे आओ। हाँ, ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, वहाँ पे जाके पेस्ट करो। ऊपर चलो, ऊपर। हाँ, यहीं कर लो। हम्म, चलो अब इसमें एक सबने इतना कर लिया पेस्ट। ये कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है क्लाउडनरी का, क्योंकि हम अपनी इमेज कहाँ रखने वाले हैं सब लोग, क्लाउडनरी पे। अब लाइन नंबर से अब उस पे आओ, क्लाउडनरी चलो वेबसाइट पे। अब इस पे क्लिक करो, वो दिख रहा है डैशबोर्ड, साइड में दिख रहा है डैशबोर्ड, इस पे क्लिक कर लो। हाँ, अब यहाँ से एपीआई सीक्रेट की लेना होगा, नीचे आ जाओ, नहीं दिख रहा है एपीआई सीक्रेट की। हाँ, इसको कॉपी कर लो सब लोग, डैशबोर्ड पे क्लिक करके इनको दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। सब लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करके एपीआई सीक्रेट की कॉपी कर लो। दिख रहा है सबको, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लो, कोड में आ जाओ, और ये डाल देना अंदर का। हाँ, यहाँ पेस्ट कर दो, तभी तो इमेज तुम्हारी क्लाउडनरी पे जाएगी। ठीक है, ठीक है, सबने इतना काम कर लिया। चलो अब नीचे आ जाओ।
अब इंसर्ट वाले कोड पे आ जाओ। अब इमेज को हम कहाँ पहुंचाते हैं? सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? इमेज को क्लाउडनरी पे पहुंचाना, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इमेज इंसर्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस वाले फोल्डर में कर लेना, है ना। और इसके बाद अगला प्रोजेक्ट आप ही लोग बनाओगे। चलो कमेंट करो इसको। अब लिखो कॉस्ट, है ना। अब इमेज इंसर्ट करना है ना, तो कॉस्ट फाइल इक्वल इक्वल req डॉट फाइल्स डॉट इमेज, फाइल्स डॉट इमेज, ठीक है। जो इमेज हमारा हमने इसमें रख दिया, फाइल में स्टोर कर लिया। अब नीचे आओ, अब करते हैं इमेज को। अब लिखो इमेज अपलोड, कमेंट में लिखो इमेज अपलोड क्लाउडनरी, क्लाउडनरी। चलो अब लिखो यहाँ पे कॉन्स्ट इमेज अपलोड, इमेज अपलोड इक्वल इक्वल अवेट, अवेट स्पेस देके क्लाउडनरी क्लाउडनरी डॉट अपलोडर हो रहा है। ये क्लाउडनरी कोड है, क्लाउड डॉट अपलोडर डॉट अपलोड अपने आप आ जाएगा। हाँ अपने आप आ जाएगा, हाँ। फंक्शन का साइन, अब उसमें लिखो फाइल, लिखो फाइल डॉट 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 लगाओ डॉट टेम फाइल, लिखो TEM, टी एक ही डॉट आएगा, एक ही डॉट, एक ही डॉट टेम्प TEMP, फिर लिखो फाइल F कैपिटल, फाइल पाथ, पाथ का P कैपिटल, कॉमा कॉमा, कर्ली ब्रैकेट्स आके एंटर दे दो। देखो क्या होता है, जब हमें इमेज अपलोड करते हैं सबसे पहले इमेज कहाँ आती है? फाइल अपलोड, फाइल उसमें आती है टेम फाइल में। तो उसमें हमने क्या लिखा? फाइल डॉट टेम फाइल पाथ, ठीक है। अब हमें इमेज पहुंचानी कहाँ पे है? वो लिखो उसके अंदर फोल्डर, लिखो फोल्डर कोलन सिंगल कोट के अंदर ब्लॉक इमेज, इमेज इस फोल्डर में रखनी है मुझे इमेज, ठीक है। माउस डाउन से माउस हटा दो, माउस लाइन नंबर 32 के नीचे आओ, कंसोल डॉट लॉग इमेज अपलोड। हम लोग इमेज कहाँ पहुंचा रहे हैं? क्लाउडनरी पे। तो इसलिए हमने क्या लिखा? अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोड। फिर फाइल में क्या रहा, इमेज आ रहा होगा। और फिर इमेज कहाँ पे जाकर अपलोड होता है? सबसे पहले टेम फाइल पाथ में। तो इसलिए हमने क्या लिखा? फाइल डॉट टेम फाइल पाथ। अब इसकी हमें फिर अब क्लाउडनरी पे हमें इमेज रखनी कहाँ पे है? तो हमने फोल्डर का नाम दे दिया ब्लॉक इमेज। अब ब्लॉक इमेज नाम का फोल्डर कहाँ बनेगा मुझे? मेरा क्लाउडनरी पे जाके, और वहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। और पता फायदा क्या मिलेगा? अगर हम सेम नाम की इमेज अपलोड करेंगे ना, सेम नाम की, तो क्या होगा? यहाँ पे इमेज ओवरलैप नहीं होगी। क्लाउडनरी पता क्या करता है? एक यूनिक नाम जनरेट कर देता है। जैसी मैं इमेज अपलोड करूँगा, जैसी इमेज क्लाउडनरी पे जाएगी, तो क्लाउडनरी क्या करेगा? आपको एक इमेज का यूनिक नाम दे देगा, जिससे क्या होगा? कभी इमेज ओवरलैप नहीं होगी। कल को आगे चल के अगर कोई मुझे इमेज डिलीट करानी पड़ी ना, तो वो यूनिक नाम से ही हम इमेज को डिलीट करा सकते हैं आसानी से। इसीलिए हम लोग क्लाउडनरी का यूज़ करते हैं इमेज को रखने के लिए। इससे क्या होगा? हमारे फ़ोल्डर में लोड नहीं पड़ेगा, है ना। चलो अब करो काम, आ जाओ फॉर्म भरो और देखो इमेज गई कि नहीं गई।
देखो सब लोग, देखो यहाँ पे, देखो कंसोल में देखो आ गया। देखो सब लोग, ऊपर देखो इमेज का नाम आ रहा है पब्लिक आईडी। ऊपर देखो पब्लिक आईडी, देखो देखो पब्लिक आईडी देखो, ऊपर ऊपर चलो, सब देखो ये दिख रही पब्लिक आईडी। जी जो पब्लिक आईडी है ना, उसका आगे क्या लिखा है, ब्लॉक इमेज। देखो फोल्डर का नाम आ रहा है और फिर एक नया नाम आ रहा है इमेज का, देखो ये यूनिक नेम होता है पूरा, ठीक है ना। और नीचे देखो, नीचे सिक्योर यूआरएल दिख रहा है आप लोग को, सिक्योर यूआरएल। इसमें ये नाम, ये कॉपी करो यूआरएल, ये आपकी इमेज लाइव हो गई सर्वर पे। कॉपी करो ये और जाके चेक करो, ये तुम्हारी इमेज थी। आगे लाइव हो गई, दिखाओ, ब्राउज दिखाओ, देखो है ना। अब क्लाउडनरी पे आओ, अब दिखाता हूँ क्लाउडनरी पे, आपको दिखाता हूँ इमेज कहाँ गई। क्लाउडनरी पे आ जाओ, ठीक है। अब इस पे लिखा है मीडिया लाइब्रेरी, नीचे नीचे नीचे, हाँ इसी पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो तुम्हारी इमेज पहुंच गई होगी। डेवलपर करो, कौन सा आ गया, डेवलपर डन, डन कर दो। इस पे क्लिक करो मीडिया लाइब्रेरी पे, तुमने कहाँ क्लिक कर दिया। वेट करो, भी आ जाएगी। देखो नीचे आओ, ठीक है, खुल गया। हाँ हाँ, फोल्डर पे क्लिक करना, ये आगे देखो नीचे, ये आ गई तुम्हारी इमेज। ये तुम्हारा फोल्डर ब्लॉक इमेज नाम से, देखो है पहुंच गया फोल्डर। इसको खोलो, देखो इमेज दिख रही है सबको, ये फोल्डर के अंदर। देखो ये देखो इमेज का नाम आ रहा है, देखो यहाँ पे इमेज का नाम यूनिक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं सेम नाम की इमेज अपलोड करूंगा ना, तो इमेज ओवरलैप नहीं होंगी। समझ आ रहा है सबको। अब इनको दिखा दो, ये लो भी करें, इनको इतना चैट दे दो, करें सब लोग, इतना चेक करो आप लोग अपना अपना। तो नीचे अब ये कंसोल बंद कर दो और नीचे आ जाओ, और ये कोड चालू कर लो पूरा। और ये कोड चालू कर लो, बंद कर रखा है इंसर्ट वाला इमेज का। और नीचे आ जाओ, पूरा कोड खोल लो। अब लाइन नंबर 38 के नीचे आ जाओ, 38 के नीचे लिखो, देखो इमेज कोलन कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर। लिखो यहाँ पे पब्लिक आईडी, पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, ये आ रहा है, आता है वो, आता का कोलन। लिखो इमेज अपलोड, उसी में तो इमेज अपलोड में सारी चीज आ रही है। इमेज अपलोड डॉट पब्लिक आईडी, डॉट पब्लिक आईडी, ठीक है, कॉमा लगाओ। फिर लिखो यूआरएल, यूआरएल, फिर लिखो इमेज अपलोड, इमेज अपलोड डॉट सिक्योर यूआरएल, सिक्योर यूआरएल वो आ गया, हाँ। बस सेव करो। अब चलो फॉर्म भर के चेक करो। अब उसमें पहले मोंगोडीबी में चेक करो।
आ रही हैं? हम्म। इनको दिखाओ, जो भी करें।